कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेस की तरफ दिखाया जाता है और स्पेस के अंदर एक बड़ा सा ज़मीन उड़ रहा होता है और फिर उस ज़मीन के ऊपर एक घर बना होता है, वो भी शॉर्ट शॉर्ट जैसा दिख रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें उस जगह की तरफ दिखाया जाता है। उस जगह के अंदर बहुत ही सारा लड़ाई हुआ होता है और वहाँ पर टरवाल भी टूटा हुआ होता है। और फिर उसके बाद हमें उस घर की तरफ दिखाया जाता है। उस घर के ऊपर बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड होता है और वो स्वॉर्ड ग्लो भी कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ दिखाया जाता है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कल्टीवेट कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के आसपास बहुत ही सारा ब्लू ऑरा क्रिएट हो रहा होता है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का कल्टीवेट करके हो जाता है और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें खोल रहा होता है और उसका आंखें पूरा लाल हो रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें उस शॉर्ट वाले घर के तरफ दिखाया जाता है और उस शॉर्ट से बहुत सारा एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब एनर्जी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट के अंदर से आ रहा होता है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट के आसपास जो बैरियर लगी हुई थी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को रोकने के लिए, वो सब भी टूट जाता है। और फिर उसके बाद हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपना हैंड साइन बनाकर कहता है कि इस दुनिया का दरवाज़ा खुल जा। और फिर उसके बाद हमें उस दरवाजे की तरफ दिखाया जाता है। वो दरवाज़ा सीधे अटक जाता है और फिर उसके बाद वो दरवाज़ा सीधे धरती के ऊपर आके खुलता है और वो आसमान में होता है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का घर आसमान में उड़ रहा होता है। और फिर उसके बाद ये सब आते हुए एक वुल्फ दिखता है और वो हैरान हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक खतरनाक सा लुक देकर कहता है कि मानव जाति के लिए मुझे एक किंग की तरह अपॉइंट कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दो शेख एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आसमान से दिख रहा होता है और देखते हुए कहता है कि ये नदियों और झीलों पर शासन करने के लिए कम खेती करना चाहिए। शायद वहाँ पर पानी की कमी हो सकता है, इसलिए वो सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने घर को लेकर आसमान से जा रहा होता है और जाते हुए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किसी चीज़ को देखकर कहता है कि नहीं। और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इस लाइफ में तो नहीं। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही गुस्से से कहता है कि मुझे एक फीमेल डिसेबल चाहिए क्योंकि मेरे लिए मेरा पीठ थपथपाने के लिए मुझे एक फीमेल डिसेबल चाहिए। और वो ये बात बहुत ही गुस्से से कहता है। और मैं एक बार बता दूं, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही बड़ा ठरकी है, ठरकियों का बाप है। फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि फिर भी मैं मिल गया बार बार असफलता के साथ, सोचा सा ही तो मांगा है एक फीमेल डिसेबल। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मेरा पहला डिसेबल है माओ शो मान। मैं इसे शो ही बुलाऊंगा क्योंकि इसका नाम लेने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो एडजस्ट कर लेना आप सब। और फिर उसके बाद हमारा थर्ड वाले डिसेबल की तरफ दिखाया जाता है और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मेरा थर्ड डिसेबल बहुत ही क्यूट है और वो बहुत ही यंग है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का सेकंड वाला डिसेबल की तरफ दिखाया जाता है और उसका डिसेबल बहुत ही सुंदर होता है। मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट का एक बहुत सुंदर सा लड़की होते हैं, भी दूसरी लड़की चाहिए, उसको दूसरे लड़के पीठ थपथपाने के लिए चाहिए। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही बड़ा ठरकी है। फिर इसके बाद हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये असल में लड़की नहीं लड़का है। मैं तो कुछ वक्त पहले धोखा ही खा गया था, मुझे ये लड़की लग रही थी। और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि लेकिन मैं उनका इस रूप से कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रोते हुए कहता है कि कहाँ है मेरा प्यारी सी क्यूट सी सॉफ्ट फीमेल डिसेबल। वो यह बार कहकर बहुत ही रोने लगता है। और फिर उसके बाद हमें एक दूसरी तरफ दिखाया जाता है और हमें एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है। हमें सिर्फ उसका सर ही दिखाया जाता है और उसका बाकी सब दिखाया नहीं जाता। और फिर उसके बाद हमें एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है और फिर हमें उसका लड़की का बॉडी तो दिखाया जाता है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। और वो लड़की कहता है कि कोई मुझे क्यूट कह रहा है क्या। और वो ये बहुत ही स्टाइल से कह रहा है और वो उसका हाथ का होता है, कोई भी जूम करके मत दिखना। और फिर हमें उसके बाद दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है और रात हो रही होती है और वहाँ पर चांद भी निकल रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है और फिर कोई बंदा दौड़ रहा होता है, बंदा या बंदी हमें पता नहीं, तो मैं बंदा ही कहूँगा, कोई बंदे ऐसे ही कह दूँगा। तो
बहुत ही हाफते हुए दौड़ रहा होता है। फिर उसके बाद हमें एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है और वो लड़की बहुत ही हाफते हुए दौड़ रहा है। फिर उसके बाद हमें 2 बंदे की तरफ दिखाया जाता है। वो 2 बंदे एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों बंदे एक घर से दूसरे घर तक कूद कूद कर जा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों बंदे उस लड़की की पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर उस बंदे में से एक बंदा अपनी शॉट को निकल रहा होता है। फिर उसके बाद उस लड़की को भी पता चल जाता है कि वो बंदा उसके ऊपर हमला करने वाला है। फिर उसके बाद वो लड़की एक पत्थर से टकरा जाता है और फिर उसके बाद वो लड़की ज़मीन पर गिर जाता है। और यह लड़की बहुत ही सुंदर होती है और इसका तो बहुत ही बवाल होता है। राइटर भी क्या ही बना देता है यार। और फिर उसके बाद वो बंदे उस लड़की को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर उसमें से एक बंदा अपने शॉट को निकालकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है वो बंदा और फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि नहीं कहती है। और फिर उसके बाद उस बंदे का तलवार को रोकने के लिए कोई दूसरा बंदा आकर उसका तलवार को रोक देता है। और फिर उसके बाद वो लड़की अपनी आँखें खोलकर देखती है कि क्योंकि उस बंदे का अटैक उसके ऊपर नहीं लगा होता है। और फिर उसके बाद वो लड़की किसी को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बंदा अपने एक ही हाथ से उस बंदे का अटैक को रोक देता है। और फिर उसके बाद वो बंदा अपने एक ही हाथ से उसका अटैक को रोक रहा होता है। और फिर उसके बाद वो बंदा अपना एक अटैक कर देता है और उस बंदे का हाथ से उसका तलवार छूट जाता है। तो फिर उसके बाद उस बंदे का तो हालत ही ख़राब हो जाता है उसको एक ही अटैक से। और फिर ये देखकर तो वो बंदा उसका दूसरा वाला बंदा तो शॉक हो जाता है। और फिर उसके बाद वो दोनों बंदे कहते हैं कि तुम यहीं पर रुकना, हम वापस आएंगे। और उस लड़की को तो क्या बवाल से पेल रहा होता है। आप लोगों को भी ध्यान वहीं पर गया था, है ना। और फिर उसके बाद वो लड़की उस बंदे की तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद वो लड़की एक बवाल सा पोज देकर कहती है कि तुम तो बहुत ही इम्प्रेसिव हो। और फिर उसके बाद हमें पूरा 5 महीने के बाद दिखाया जाता है और फिर हमें एक घर की तरफ दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद हमें उस घर का नाम पता चलता है कि उसका नाम है डेस्टिनी पवेलियन। फिर उसके बाद हमें उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है और फिर वो लड़की नहा रहा होता है और राइटर हमें फैन सर्विस दे रहा था, क्या ही बवाल से दे रहा है। और फिर वो लड़की अपने सुंदरों को दबा रहा होता है, दबाते हुए खुद को ही मज़े दे रहा होता है। हमें तो मज़े आ रहा है, हम लोग तो सिंगल लौंडे हैं। और फिर उसके बाद वो लड़की अपने खुद को ही मज़े दे देकर थक गई थी शायद। और फिर वो अपना आँखें खोलता है। फिर उसके बाद वो लड़की अपने बाथटब से निकल रहा होता है। और फिर उसके बाद वो लड़की अपने बाथटब से निकलते हुए कहता है कि ये फीलिंग तो बहुत ही अच्छा है, इसका हाथ जहाँ भी हो खाली मज़ा तो आता ही होगा। और फिर उसके बाद वो लड़की अपने बाथटब से निकलकर जा रही होती है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस लड़की के बाथटब से निकलते हुए उसका तस्वीर बनाने लगता है। और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसका क्या ही सब कुछ डिटेल से बनाता है, मज़ा ही आ जाता है। आप सबके मज़ा आया है ना। आप सब स्क्रीनशॉट मार के मत जूम करके मत देखना, ठीक है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट थर्कियों का बाप का उसका बाप का भी बाप है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतना ज़्यादा थर्की है। और फिर वो उस तस्वीर को ठीक से देखने लगता है। फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। ये कहकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ध्यान से उस तस्वीर को घूर कर देखने लगता है। मैंने पहले से ही कहा था हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एकदम थर्कियों का भी बाप का लेवल का बंदा है। और फिर उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किसी बंदे की तरफ देखने लगता है। और फिर उसके बाद कोई बंदा उस लड़के के घर के सामने आता है और आकर कहता है कि ताओ यार क्या तुम अंदर हो, ये कहता है। फिर उसके बाद वो लड़की मतलब ताओ यार कहता है कि ब्रदर थोड़े समय के लिए रुको, ये कहकर वो बहुत ही शर्माने लगता है क्योंकि वो एकदम नंगी हो रही है। फिर उसके बाद उस ताओ यार के रूम से बहुत ही आवाज़ आने लगता है। उस आवाज़ को सुन के तो उस भाई का तो पसीने छूट जाता है। फिर उसके बाद ताओ यार कहती है कि गुड इवनिंग ब्रदर, क्या हालचाल है, ये कहती है। और फिर उसके बाद ताओ यार अपने भाई के लिए चाय पीने के लिए चाय देता है। फिर उसके बाद ताओ यार का भाई कहता है कि ताओ यार मैं अब भी तुम्हारे लिए यहाँ रहने को लेकर चिंता में हूँ। हो सकता है कि इस जगह की सिफारिश उस व्यक्ति ने की होगी जो तुम्हें बचाया होगा, लेकिन ये आइलैंड बहुत ही दूर है। और फिर उसके बाद ताओ यार कहता है कि
ब्रदर मैं एकदम ठीक हूँ, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो सीनियर है वो बहुत ही ताकतवर है और मैं एकदम ठीक हूँ। भाई लोग यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं ये मांगा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग दूसरा वाला मांगा पे ज़रा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो अब तक बाय बाय टाटा।